किसने 13वां ग्रीन स्टैम्प फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टैम्प फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। किस राज्य ने नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया है? तमिलनाडु राज्य ने नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है। किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है? यूएई देश की सेना का प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके सहयोग से हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है। किस आईआईटी संस्थान ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी मद्रास संस्थान ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। ओईसीडी के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ओईसीडी के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 8.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। लॉन्च पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी के लेखक कौन हैं? लॉन्च पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी के लेखक ऋचा मिश्रा हैं। किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? रूस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? रूस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। किस राज्य ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बूम तकनीकी का प्रयोग किया है? राजस्थान राज्य ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बूम तकनीकी का प्रयोग किया है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था जिसका 14 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बनाने वाले व्यक्ति का नाम स्टीफन विल हाइट था जिसका 14 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया है। किसे फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी एडिनबर्ग चुना गया है? किरम मजूमदार को। पाकिस्तान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? पाकिस्तान ने अपना स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया है? रूस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया है। लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन हैं? लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी के लेखक तेहमटन एराच उडवाविया हैं। स्पेस एजेंसी नासा ने कितने नए ग्रहों की खोज की है? स्पेस एजेंसी नासा ने 65 नए ग्रहों की खोज की है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया जी बने हैं। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ समझौता किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। टीबी दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया गया है। विश्व टीबी दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? विश्व टीबी दिवस 2022 का विषय इन्वेस्ट ऑफ एंड टीबी सेव्स लाइफ रखा गया है। कोटक एचडीएफसी एक्सिस बैंक ने ओएनजीसी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अध्ययन किया है? कोटक एचडीएफसी एक्सिस बैंक ने ओएनजीसी में 7.84% हिस्सेदारी का अध्ययन किया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। किस देश की
गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अमेरिका देश की गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थी। भारत में पहली बार वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? भारत में पहली बार वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। किस राज्य ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कोलकाता राज्य ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है।